जय हिंद। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज। तो अब से केवल 30-35 दिन ही बच रहे हैं। तो लास्ट के इन दिनों में केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट पे ही ध्यान देना होता है। तो अब से हम रिवीजन और मॉक इन दोनों पे ध्यान देंगे। बाकी जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं। अब अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो आपका पढ़ना सारा बेकार रहेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा हमारा फोकस अब रिवीजन और मॉक पे रहेगा। तो मॉक हम टेक्स्ट बुक के में 20 मॉक दिए हुए हैं, तो वो 20 मॉक लगाएंगे। और 9 मॉक जो 2023 प्री के हैं तो वो लगाएंगे। बाकी अगर टाइम बचेगा तो 2022 के भी लगाएंगे उसके बाद। तो सबसे पहले कल हम लगाएंगे टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 1। तो ऑलरेडी जो लगा चुके हैं तो उसके आगे का आप अटैम्प्ट करिए। बाकी टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 1 लगाएंगे जो लोग नए हैं। फिर उसके बाद रहेगा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो कैलकुलेशन हम करेंगे 30 मिनट। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी उसमें हम करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज, 1 से 60 तक के स्क्वायर, 1 से 30 तक के क्यूब, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, 2 × 2 और 3 × 3 के। फिर उसके बाद रहेगा हमारा वोकैब सेक्शन। तो वोकैब हम जितनी रिवाइज कर चुके हैं अब उसको समेटना चालू करेंगे। तो कल से हम चालू करेंगे 20-20 वोकैब। तो देखो 20-20 को ज़्यादा वोकैब नहीं है, तो आप किसी भी सोर्स से फॉलो कर सकते हैं। वैसे प्रेफर करते हैं कि ब्लैक बुक लास्ट टाइम रिवीजन में ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो 1 से 20 तक के वोकैब करेंगे, जिसमें हम करेंगे 20 वन वर्ड, 20 इडियम्स, 20 साइनो और 20 स्पेलिंग। ये 4 चीज़ें करेंगे। फिर उसके बाद आएगा जीएस का। तो जीएस में देखो हम करेंगे परमार सर जो अभी 1 शॉट लेक्चर डालेंगे वो करेंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे लास्ट के दिनों में। बाकी अभी तक आपने जो भी नोट्स वगैरह बनाए हो, जहाँ से भी आप करते रहे हो अभी तक आप जीएस का, तो वो आप रिवाइज़ करिए। बाकी जिस दिन वो पहला 1 शॉट लेक्चर डाल देंगे तो उसी दिन से हम अगले रिवाइज़ करना वो चालू कर देंगे। 1 शॉट लेक्चर वो कम से कम 3 से 4 घंटे का रहेगा, तो हमें 4 घंटे लग जाएंगे, मतलब 2 से 3 दिन लग जाएंगे हमें रिवाइज़ करने में। तो वही रहेगा हमारा जीएस के लिए परमार सर के 1 शॉट लेक्चर और आपके सेल्फ नोट्स जो भी आपने पढ़ाए हो, जो भी आपने जहाँ से पढ़ा हो। फिर उसके बाद रहेगा हमारा मैथ। तो मैथ में आप रिवाइज करेंगे फार्मूलाज वगैरह जो भी आप लिख रखे हैं, और अर्थमेटिक में जो भी कॉन्सेप्ट रहते हैं वगैरह वो सब। तो मैथ में कल हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला रिवाइज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी बड़ा है, तो कम से कम 2 दिन लग जाएंगे उसे रिवाइज करने में। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूलाज थ्योरम करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे हम ग्रामर। तो ग्रामर में हम करेंगे नाउन चैप्टर पूरा रिवाइज एक ही दिन में। तो कल हम ग्रामर में करेंगे नाउन रिवाइज पूरा। फिर देखो आप रीडिंग अब कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो रीडिंग भी आप कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको। तो रीडिंग में हम करेंगे न्यूज़पेपर करता हूँ वैसे तो मैं, द हिंदू, या आप कोई सा भी कर सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी, या सिंपली आप एनसीईआरटी बुक भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास रखी हुई है, या फिर आप नॉर्मली गूगल में कोई सा भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। बहुत लोगों के डीएम में मैसेज आते हैं कि वो इंग्लिश माध्यम के आर्टिकल पढ़ता है। तो इंग्लिश माध्यम में देखो क्या है कि बहुत टफ उनका जो है आर्टिकल रहता है। तो उतना टफ ना तो मैंने सीजीएल मेंस में देखा है, ना सीपीओ में अभी मेंस दिया था उसमें आया है। तो आप नॉर्मल रीडिंग, आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, केवल कि आप रीड कर पाओ, आपको पता पड़े। ऐसा नहीं कि आप पूरा रीड कर लियो आप बाद में पता पड़े कि कुछ पढ़ा जैसा है ही नहीं। तो नॉर्मल रीडिंग करनी है। आप कोई भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एडिटोरियल ही पढ़ना है। आप क्राइम से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स अच्छी लगती तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो कुछ भी आप रीड करें, बस आपको 20 to 30 मिनट रीड करना है। तो कल का हमारा पहले दिन का टारगेट यही रहेगा। धन्यवाद।